ए ब्रूइंग स्टॉर्म। अभी जो शब्द है ना ब्रू, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि बनना, निर्मित होना। जैसे कि आपकी चाय बनती है या कॉफ़ी बनती है ना, इसी तरह से कोई चीज़ जब धीरे धीरे निर्मित होती है ना, उमड़ती घुमड़ती हुए, है ना। खास करके ये ब्रूइंग स्टॉर्म का यहाँ पे मतलब है कि कोई बुरी परिस्थिति है वो धीरे धीरे निर्मित होती जा रही है, उसके लिए कहा जा रहा है कि भाई वो कौन सी बुरी परिस्थिति है, कौन सा ऐसा तूफान है जो आने वाला है, उसके लिए कहा गया है ब्रूइंग स्टॉर्म। अब देखो कहानी क्या है हमारी। बात यह है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने ट्वीट करते रहते हैं अक्सर ट्विटर पे। तो क्या किया ट्विटर कंपनी ने, उनकी जो 2 पोस्ट थी ना ट्विटर पे जो उनके द्वारा की गई, उस पोस्ट को ट्विटर ने फैक्चुअली इनएक्यूरेट कहा कि भाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्विटर पे जो 2 पोस्ट डाली गई हैं वे फैक्चुअली इनएक्यूरेट हैं। तो इस बात पे डोनाल्ड ट्रंप को आ गया गुस्सा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ट्विटर को धमकी दी है स्ट्रांगली रेगुलेट करने की, कि भाई हम आपको जो है या तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नियंत्रित करेंगे या फिर बंद भी कर देंगे, क्लोज डाउन, है ना, बंद करने की भी धमकी दी है उनको, है ना। तो इसी संबंध में इस एडिटोरियल में जो है चर्चा की गई है। अब एडिटोरियल कहता है कि ट्विटर डिड वेल टू कॉल आउट ट्रंप। अब इसको समझ लेना, इस फ्रेजल वर्ब को। इस कॉल आउट शब्द का क्या मतलब होता है? कॉल आउट का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, या फिर किसी की आलोचना करना। किस बात को लेकर किसी की आलोचना करना? भाई किसी ने कुछ कहा है, अगर वो गलत है तो उसकी आलोचना करना, या फिर किसी ने कुछ कहा है उसको चुनौती देना, उसको ये कहना कि भाई आपने जो कहा है आपने गलत कहा है, अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करो। तो इसको कहा जाता है कॉल आउट। अब यहाँ पे ट्विटर ने क्या किया है, ट्विटर ने एक तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो पोस्ट है उसके संबंध में कहा है कि भाई आपने जो ये पोस्ट की है ना ये गलत है, इसको एक्सप्लेन करो आप। तो इसको कहा गया है कॉल आउट, है ना। तो इस तरह से होता है, एक तरह से क्रिटिसाइज करना, है ना। तो ट्विटर डिड वेल टू कॉल आउट ट्रंप, कि ट्विटर ने मिस्टर ट्रंप को क्रिटिसाइज करके जो है अच्छा किया, है ना, उनसे स्पष्टीकरण मांग के जो है बहुत अच्छा किया। बट फेक न्यूज़ इज एन इकोसिस्टम बाय इटसेल्फ। लेकिन एडिटोरियल यहाँ बात करता है कि लेकिन ये जो झूठी खबरें हैं ना, यह अपने आप में एक पारिस्थितिकी तंत्र बन चुका है। यानी कि झूठी खबरें जो है ना अक्सर हमें देखने को मिल रही है, तो यह भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। अब देखते हैं आगे कि एज पॉलिटिकल आयरनीज गो, एज पॉलिटिकल आयरनीज गो। आयरनीज का मतलब जानते हैं ना आप? आयरनी का मतलब होता है कोई विरोधाभासी बातें की जाती है, कोई व्यंग्यात्मक तरीके से बातें की जाती है ना, उनको कहते हैं आयरनी। तो एज पॉलिटिकल आयरनीज गो, कि जहाँ तक राजनीति में ये जो विरोधाभासी भरी बातें होती हैं उनका सवाल है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स टायरेड, ये जो शब्द है ना टायरेड, इस टायरेड शब्द का मतलब होता है किसी के पर आक्षेप लगाना, है ना, किसी की निंदा करते हुए बातें करना, कठोर बातें करना, उनको कहा जाता है टायरेड। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स टायरेड अगेंस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज ए क्लास अपार्ट, इज ए क्लास अपार्ट। तो जहाँ तक मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की ये जो कठोर बातें हैं जो कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कही हैं, यह अपने आप में एक अलग ही क्लास है, यानी कि एक क्लास अपार्ट। क्लास अपार्ट का मतलब है कि भाई ठीक है, प्रत्येक नेता जो है मतलब कई तरह की बातें कहता है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ, या कई तरह की विरोधाभासी बातें हमें देखने को मिलती है, लेकिन इनकी जो बात है ना इसकी बात ही कुछ और है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है ना, ये तो एक अलग ही क्लास में रख सकते हो आप इसे, इसकी एक अलग ही कैटेगरी बना सकते हो आप। आफ्टर ट्विटर फ्लैग्ड का मतलब है चिन्हित करना, 2 ऑफ हिज पोस्ट एज फैक्चुअली इनएक्यूरेट, कि भाई जब ट्विटर ने चिन्हित कर दिया, क्या चिन्हित कर दिया ट्विटर ने, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो 2 पोस्ट उन्होंने ट्विटर पे की थी उनको तथ्यात्मक रूप से जब गलत कह दिया ट्विटर ने, द प्रेसिडेंट थ्रेटन्ड टू स्ट्रांगली रेगुलेट। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर को जो है धमकी दी, डराया कि स्ट्रांगली रेगुलेट करने के लिए, कि भाई हम जो है आपको बिल्कुल जो है नियंत्रित करेंगे दमदारी की ज़बरदस्त तरीके से, और क्लोज डाउन या फिर बंद कर दिया जाएगा ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सारे की सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने की या स्ट्रांगली रेगुलेट करने की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी। लाइक मोस्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट्स, है ना, जैसा कि उनके अक्सर सभी स्टेटमेंट्स के साथ हमें देखने को मिलता है, दिस वन टू अपीयर्ड ऑन ट्विटर, यह स्टेटमेंट भी उनका ट्विटर पे जो है अपीयर देखने को मिला हमें ना, वेयर ही हैज़ 80.4 मिलियन फॉलोअर्स, जहाँ पर उनके लगभग 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं। When Mr. Trump entered the race for the Republican presidential nomination in 2015, कि जब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने रेस में हिस्सा लिया, कौन सी रेस में? राष्ट्रपति के चुनाव की रेस में।
तो जब राष्ट्रपति के चुनाव की रेस में 2015 में वह रिपब्लिकन पार्टी के एक तरीके से कैंडिडेट के रूप में जब उन्होंने भाग लिया, क्रिटिक्स स्कॉन्ड हिम, तो उस समय जो आलोचक थे उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए फटकारा, स्कॉन्ड मतलब फटकारना, हिम एज ए मेयर मात्र इनकॉन्सिक्वेंशियल ट्विटर हैंडल। इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, है ना, जो कि जिसका कि ज़्यादा महत्व ना हो, है ना, फॉर हिज असर्बिक पोस्चरिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, कि भाई आलोचकों ने 2015 में मिस्टर ट्रंप की इस बात को लेकर आलोचना की कि भाई वे जो ट्विटर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ट्विटर प्लेटफॉर्म का, उसको कड़वाहट, असर्बिक का मतलब होता है एकदम कड़वा, असर्बिक पोस्चरिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। पोस्चर का मतलब है कि भाई उनका जो रवैया है ट्विटर पे, वे क्या कर रहे हैं, कड़वी बातें कर रहे हैं, इस प्रकार की आलोचना जो है उनकी की गई मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की। बट आउटरेज का मतलब है रोष, गुस्सा, नाराजगी। बट आउटरेज इज रिचली रिवार्डिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एज ही वेंट ऑन टू प्रूव। लेकिन एडिटोरियल क्या बात करता है, एडिटोरियल बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके में लिखता है कि गुस्सा जो कि जाहिर किया जाता है ना, बट आउटरेज इज रिचली रिवार्डिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कि भाई ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर जो गुस्सा जाहिर किया जाता है यह रिवार्डिंग होता है ना, इससे लाभ प्राप्त होता है। एज ही वेंट ऑन टू प्रूव, जैसा कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जो है साबित कर दिया। अभी हाल ही में जो इन्होंने ट्वीट किया ना ट्विटर के खिलाफ, है ना, तो ट्विटर के खिलाफ इन्होंने ट्वीट किया, सभी लोगों ने देखा, है ना, तो एक तरीके से सभी लोगों को जो है बात समझ में आई कि भाई देखो ट्विटर ने जो है उनकी बात को जो है बिल्कुल जो फैक्चुअली इनएक्यूरेट थी उसको इनएक्यूरेट कहा, तो डोनाल्ड ट्रंप को कितना गुस्सा आया और उन्होंने जो है क्या क्या धमकियाँ दे डाली, है ना। तो ये सारी की सारी बात जो है हमें देखने को मिली। ट्विटर टू वाज अ बेनिफिशियरी इन द प्रोसेस, ये जो ट्विटर कंपनी है इसको भी इस प्रक्रिया में लाभ हुआ, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इन पर अगर ये गुस्सा जाहिर किया जाता है तो उसका जो है लाभ देखने को मिलता है, पब्लिक को भी लाभ होता है, कंपनी को भी लाभ होता है। तो यहाँ पे ये देखो ट्विटर को भी जो है इससे लाभ हुआ, है ना। आगे देखते हैं, द क्राफ्टी यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर इंसेंडियरी पॉलिटिक्स द वर्ल्ड ओवर। द क्राफ्टी का मतलब होता है जो चालाकी से भरा प्रयोग, क्राफ्टी यूज का मतलब है जो चालाकी से भरा जो प्रयोग किया जाता है ना, धूर्तता से भरा जो प्रयोग होता है। द क्राफ्टी यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर इंसेंडियरी का मतलब होता है भड़काऊ पॉलिटिक्स, है ना, भड़काऊ राजनीति, द वर्ल्ड ओवर, कि भाई ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनका प्रयोग पूरे की पूरे विश्व में जो हमें देखने को मिलता है ना भड़काऊ राजनीति के रूप में, कि नेता जो है अपने भड़काऊ राजनीति करने के लिए इन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, यानी कि जानबूझ के ऐसी बातें पोस्ट करते हैं इन प्लेटफॉर्म पर जिनसे कि जो है मतलब लोगों की भावनाएं भड़कती हैं ना। स्क्रैप्ड द शाइन ऑफ, स्क्रैप, इस यहाँ पे स्क्रैप शब्द का मतलब है एक तरीके से हटा देना, है ना, वंचित कर देना। द शाइन ऑफ दीज डिसेंट्रलाइज्ड एंड अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म, कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये डिसेंट्रलाइज्ड है ना, यानी कि केंद्रीकृत नहीं है, विकेंद्रीकृत है। अनरेगुलेटेड का मतलब है कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं है। लेकिन ये जो भड़काऊ राजनीति से संबंधित पोस्ट हमें इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखने को मिलती है ना, इसने इन प्लेटफॉर्म्स की चमक को कम कर दिया, है ना, चमक को हटा दिया। स्क्रैप मतलब हटा देना, शाइन मतलब इनकी जो चमक थी ना उसको ऑफ कर दिया, उसकी चमक को जो है कम कर दिया, है ना। दैट वर इनिशियली हेल्ड, अब इन प्लेटफॉर्म के लिए कहा गया है इनिशियली मतलब आरंभिक रूप से, हेल्ड मतलब इनको माना गया, है ना, कि भाई आरंभ में ये जो प्लेटफॉर्म थे इनको ऐसा कहा गया, ऐसा इनके एज प्रोडिजियसली डेमोक्रेटाइजिंग, प्रोडिजियस शब्द का मतलब होता है अद्भुत, असाधारण। डेमोक्रेटाइजिंग का मतलब है लोकतंत्र को समर्थन देने वाला, लोकतंत्र को समर्थन करने वाला। भाई प्रारंभ में इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ऐसा लगा कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म है असाधारण रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है एक तरीके से अपना अहम रोल निभाएंगे। लेकिन ये जो कुछ हमें देखने को मिला ना कि इन प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग जो है भड़काऊ राजनीति के लिए किया जा रहा है, तो इस प्रकार से इन प्लेटफॉर्म्स की चमक जो है खो गई। कंट्रोवर्सीज इरप्टेड का मतलब होता है फटना, अचानक से विस्फोट होना किसी चीज़ का, कि विवाद जो है पैदा हुए, है ना। कंट्रोवर्सीज इरप्टेड इन क्विक सक्सेशन, कि लगातार जो है हमें क्या देखने को मिला कि भाई ये प्लेटफॉर्म्स जो है ना ये अच्छे काम के लिए आए थे, ऐसा लगा था कि भाई डेमोक्रेसी को इनसे फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन कंट्रोवर्सीज, विवाद जो है अचानक से हमें देखने को मिले, विवाद फटते हुए नजर आए, विवादों का विस्फोट हुआ इन क्विक सक्सेशन का मतलब है एक के बाद एक। इंक्लूडिंग देयर रोल इन जीनोसाइड्स एंड इलेक्शन रिगिंग,
कि भाई ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इनका रोल हमें देखने को मिला, इनकी भूमिका हमें देखने को मिली कि इसमें जीनोसाइड्स का मतलब होता है नरसंहार एंड इलेक्शन रिगिंग। इलेक्शन रिगिंग का मतलब होता है ये जो चुनाव में ये जो धांधली होती है ना, रिगिंग का मतलब है यहाँ पे धांधली, हेरा फेरी है ना, एक तरीके की बेईमानी। तो चुनाव में जो बेईमानी होती है या फिर ये जो नरसंहार है, इनमें इन प्लेटफॉर्म्स का रोल जो है हमें देखने को मिला है ना। तो इसके माध्यम से भी इन प्लेटफॉर्म्स की चमक कम हुई। आगे देखते हैं, द मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया टू स्प्रेड फॉल्सहुड। द मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया कि भाई ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है, इनका गलत रूप से उपयोग करना, टू स्प्रेड फैलाने के लिए, क्या, फॉल्सहुड मतलब झूठी बातें फैलाने के लिए जो है इनका उपयोग करना, दैट ऑफन इंसाइट वायलेंस कि भाई जब झूठी बातें फैलाई जाती हैं इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो वह हिंसा को उकसाती है। इंसाइट मतलब उकसाना, भड़काना। वायलेंस हैज़ बीन ए पर्टिकुलरली ट्रिकी क्वेश्चन, यह हमेशा से ही एक ट्रिकी क्वेश्चन रहा है ना, एक बड़ा ही एक बड़ा ही उलझन भरा प्रश्न रहा है ना, कि भाई इन प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज किया जाता है किस चीज़ के लिए, झूठी खबरें फैलाने के लिए, और उन झूठी खबरों से जो है हिंसा फैलती है। तो ये जो प्रश्न है, अब इस प्रश्न का समाधान करना जरूरी है। तो ये प्रश्न हमेशा ही एक जो है मतलब चर्चा में रहा है, एक ट्रिकी क्वेश्चन रहा है ना। दीज प्लेटफॉर्म्स हैव ऑफन डिक्लेयर्ड देयर कमिटमेंट टू स्टॉप फेक न्यूज़ कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म है ना, खास करके ये जो फेसबुक है या फिर आप ये सारे प्लेटफॉर्म ले लो, आप फेसबुक है, व्हाट्सएप है और ये ट्विटर है, इन प्लेटफॉर्म्स ने हमेशा से इस बात की घोषणा की है कि हम प्रतिबद्ध हैं, देयर कमिटमेंट है ना, इन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, टू स्टॉप फेक न्यूज़ कि हम झूठी खबरों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसा ये प्लेटफॉर्म बार बार कहते रहे हैं। बट एनी अटेम्प्ट टू इन्फोर्स कंटेंट रेगुलेशन, लेकिन कोई भी प्रयास, टू एनफोर्स मतलब लागू करना, एनफोर्स मतलब है लागू करना, कि भाई लागू करने का कोई भी प्रयास, किस चीज़ को लागू करने का कोई भी प्रयास, कंटेंट रेगुलेशन कि भाई जो भी पोस्ट इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली जाती है उनको रेगुलेट करना, उनको नियंत्रित करने का प्रयास जो है कम्स विथ एडिशनल कॉम्प्लिकेशन। तो उसके साथ काफ़ी सारी जटिलताएं भी देखने को मिलती हैं कि जब ये कंपनीज बात करती है ना कि हम क्या करेंगे कि भाई ये जो भी कंटेंट आता है इसको रेगुलेट करने की बात जब की जाती है तो उसके साथ ही साथ काफ़ी और भी जो है जटिलताएं देखने को मिलती हैं। एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है अतिरिक्त जटिलताएं हमें देखने को मिलती है। एज जैसा कि ट्विटर्स अटेम्प्ट टू फैक्ट चेक द प्रेसिडेंट शो कि अभी हाल ही में हमें देखने को मिला कि भाई ये जो ट्विटर ने जो है ना प्रयास किया ना किस चीज़ का, फैक्ट चेक प्रेसिडेंट शो कि भाई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ये जो पोस्ट थी उनके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई ये फैक्चुअली इनएक्यूरेट है। तो देखो कितना सारा विवाद हमें देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम आपको क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, रेगुलेट कर देंगे। तो इस तरह की काफ़ी सारी जटिलताएं हमें देखने को मिलती हैं। द इंटेंशन टू इंश्योर, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना। ऑल पॉलिटिकल डिस्कशंस आर फैक्ट बाउंड एंड शॉर्न ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिटोरिक इज लॉडेटरी। इसका मतलब क्या है, द इंटेंशन कि भाई ये इरादा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि भाई जितने भी ऑल पॉलिटिकल डिस्कशंस होते हैं कि भाई राजनीति से संबंधित जो भी डिस्कशंस होते हैं आर फैक्ट बाउंड है ना, इनको जो है इनके फैक्ट को जो है देखा जाए कि भाई तथ्यात्मक रूप से सही है या नहीं है। एंड शॉर्न ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिटोरिक, अब ये जो शॉर्न आया है ना, शॉर्न ये है SHEAR शेयर, इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है शॉर्न और थर्ड फॉर्म शॉर्न है ना। शॉर्न ऑफ इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी का मतलब है भड़काऊ, रिटोरिक का मतलब है भाषणबाजी कि भाई राजनीतिक भड़काऊ राजनीतिक भाषणबाजी जो होती है उसको कम कर दिया जाए है ना। शॉर्न का मतलब है कम कर देना, एक तरीके से काट छाँट कर देना, कुतर देना, उसको कहा गया है शॉर्न ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिटोरिक कि भाई कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशंस होता है उसको चेक किया जाए कि वह तथ्यात्मक रूप से सही है या नहीं है। और कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिटोरिक मतलब भाषणबाजी, कोई भी भड़काऊ भाषणबाजी होती है तो उसको हटा दिया जाए, कुतर दिया जाए, इज लॉडेटरी। तो ये बात जो है प्रशंसनीय है ना, इज लॉडेटरी। बट नो वन बॉडी कैन बी द इन्फोर्सर इन दिस, लेकिन कोई भी बॉडी जो है इसको इन्फोर्स करने के लिए, इसको लागू करने के लिए राजी नहीं हो सकती। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। आगे देखते हैं, द करंट कॉन्फ्लिक्ट कि वर्तमान में जो कॉन्फ्लिक्ट, वर्तमान में जो संघर्ष है किन किन के बीच में, बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि वर्तमान में ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है और प्रेसिडेंट के बीच में हमें ये जो संघर्ष देखने को मिलता है, इज ओनली ए कंपोनेंट ऑफ द ऑनगोइंग वाइडर डिबेट। यह सिर्फ एक घटक है, कंपोनेंट है ऑफ द ऑनगोइंग, ऑनगोइंग मतलब जो जारी है,
वाइडर डिबेट मतलब एक विस्तृत जो वाद विवाद जारी है इन द यूएस अमेरिका में। किस बात को लेकर अमेरिका में वाद विवाद जारी है? ऑन द नेचर ऑफ लार्ज टेक कंपनीज, कि भाई ये जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं इनके स्वभाव को लेकर, इनकी प्रकृति को लेकर एक डिबेट अमेरिका में लगातार चल रही है। क्या डिबेट लगातार अमेरिका में चल रही है? बिग टेक कंपनीज की, भाई बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, हैव गिवन राइज टू कंसर्न्स ऑफ प्राइवेसी। भाई इन कंपनियों ने एक चिंता पैदा की है, कई सारी चिंताएं पैदा की हैं जो कि प्राइवेसी को लेकर है ना, निजता को लेकर है, डेटा मिसयूज को लेकर है, कि भाई ये जो कंपनी है जो डेटा होते हैं उनका गलत प्रयोग कर सकती है, कर रही है। पॉलिटिकल बायस, पॉलिटिकल बायस का मतलब है पक्षपात करना है ना, राजनीतिक रूप से किसी का पक्ष लेना है ना। इसके अलावा मोनोपोली है, मोनोपोली बिहेवियर का मतलब एक छत्र, मोनोपोली का मतलब होता है कि आपकी खुद की दादागिरी होना, एक छत्र अधिकार होना। टैक्स अवॉइडेंस, ये बड़ी बड़ी कंपनी जो है ना टैक्स से बचने का प्रयास करती हैं। एंड नेशनल सिक्योरिटी, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए चुनौती है। तो इन चीज़ों पर जो है विचार किया जा रहा है, इन चीज़ों पर जो है डिबेट जारी है ना, कि क्या किया जाए इन कंपनी का, है ना, क्योंकि इन कंपनीज ने जो है ये बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा की। ये समस्याएं कौन कौन सी? प्राइवेसी, डेटा मिसयूज, पॉलिटिकल बायस, मोनोपोली बिहेवियर, टैक्स अवॉइडेंस, है ना, नेशनल सिक्योरिटी। आगे देखते हैं। इन द यूएस, अमेरिका में, देयर इज़ ए कॉमन ग्राउंड, कि भाई एक जो है कॉमन ग्राउंड हमें देखने को मिलता है। क्या? अमंग द डेमोक्रेट्स एंड द रिपब्लिकन्स, कि भाई डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग और रिपब्लिकन पार्टी के लोग। अमेरिका जो है उसमें ये दो पार्टी हैं, कौन कौन सी? डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो दोनों ही पार्टी के लोग बाग जो है इस बात पर सहमत हैं, कॉमन ग्राउंड है उनमें। किस बात को लेकर? दैट दीज टेक कंपनीज नीड टू बी रेंड इन। रेंड इन का मतलब है कि भाई ये जो कंपनीज है ना, ये बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है, इनको कंट्रोल में किया जाना चाहिए। रेन इनका मतलब है कि भाई इनको कंट्रोल में लाया जाना चाहिए, है ना। इस बात पर ये दोनों पार्टी जो है राजी हैं। रिपब्लिकन्स से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर एंटी कंजर्वेटिव। एंटी कंजर्वेटिव का मतलब है गैर पारंपरिक, कि भाई जो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये गैर पारंपरिक हैं। डेमोक्रेट्स बिलीव, और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है, सम ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, कि भाई ये जो सोशल मीडिया से संबंधित जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं आर इजीली मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेट का मतलब होता है चालाकी से काम निकालना, है ना, किसी का प्रयोग करना, है ना। किसी को मैनिपुलेट करने का मतलब होता है किसी को अपने लिए इस्तेमाल करना, है ना। मैनिपुलेटेड बाय एनिमीज ऑफ द नेशन। तो डेमोक्रेट्स का ये मानना है कि भाई ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, इनको हमारा जो दुश्मन देश है वो आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है ना। एंड अक्यूज देम, और ये जो डेमोक्रेट्स हैं इन कंपनीज पर इस बात का आरोप लगाते हैं, देम ऑफ अनफेयर ट्रेड, कि भाई ये जो कंपनीज है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज, ये क्या करती हैं? निष्पक्ष रूप से व्यापार नहीं करती, यानी कि व्यापार में गड़बड़ी करती है। एंड लेबर प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड एंड लेबर प्रैक्टिसेस। लेबर प्रैक्टिसेस का मतलब है कि मजदूरी से संबंधित, है ना, कि भाई इन कंपनीज में जो भी श्रम से संबंधित जो भी काम होता है, व्यापार से संबंधित जो काम होता है ना, उसमें पारदर्शिता नहीं बरती जाती। एंड कॉल फॉर ब्रेकिंग देम अप, और इस प्रकार की आरोप लगाते हुए ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं ये इस बात की मांग करते हैं, कॉल फॉर ब्रेकिंग देम अप, कि भाई इन ये जो कंपनीज है ना इनको तोड़ा जाए। फेसबुक्स अटेम्प्ट टू लॉन्च ए डिजिटल करेंसी, कि भाई फेसबुक का जो प्रयास है, क्या प्रयास है फेसबुक का, कि फेसबुक जो है लॉन्च करना चाहता है, शुरुआत करना चाहता है किस चीज़ की? डिजिटल करेंसी, जिसका कि नाम है लिब्रा। तो इसके द्वारा ये जो फेसबुक ने ये जो अटेम्प्ट किया है ना, ये जो प्रयास किया है फेसबुक ने, हैज़ ट्रिगर्ड, ट्रिगर का मतलब है कारण बनना, है ना, कोई ऐसी घटना जिसके माध्यम से अन्य घटनाएं घटती चली जाती हैं, उसको बोलते हैं कि ये साफ था, ट्रिगर पॉइंट था ये। तो हैज़ ट्रिगर्ड सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, है ना, देश की अखंडता, कंसर्न्स अमंग नेशन। तो ये जो फेसबुक लिब्रा करेंसी को लेके आया है, इसने देश की संप्रभुताओं के ऊपर जो है सवाल उठाया है। इट हैड टू पे, अब देखो फेसबुक को, इट हैड टू पे $5 बिलियन इन फाइन। फेसबुक को क्या करना पड़ा? $5 बिलियन का हर्जाना देना पड़ा। किस बात के लिए देना पड़ा हर्जाना? टू सेटल, है ना, हल करने के लिए। किस चीज़ को हल करने के लिए? इन्वेस्टिगेशंस इनटू इट्स मिस यूज़ ऑफ डेटा इन द कैम्ब्रिज एनालिटिका कंट्रोवर्सी, कि भाई एक विवाद हमें देखने को मिला था, एक कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली थी जिसको कि कैम्ब्रिज एनालिटिका कंट्रोवर्सी कहा जाता है। तो इस विवाद में क्या हुआ था? फेसबुक ने जो आंकड़े हैं उनका गलत प्रयोग किया था। तो इसके बाद में जो जांच हुई तो उस जांच को जो है सेटल करने के लिए जो है फेसबुक को क्या करना पड़ा? $5 बिलियन जो है देने पड़े।
दीज कंपनीज बोस्ट ऑफ का मतलब होता है अपने बारे में बढ़ चढ़ के कहना, है ना, अपनी शेखी बगाड़ना। तो दीज कंपनीज बोस्ट ऑफ बीइंग ग्लोबल, कि यह कंपनी जो है अपने बारे में क्या कहती है कि भाई जो है हम वैश्विक कंपनी है, और ये कंपनियां क्या करती हैं, एंड एबल टू फ्लाई अबव द आइज ऑफ गवर्नमेंट। ये कंपनियां इस बात का जो है दमदार तरीके से जो है प्रदर्शन करती हैं, दमदार तरीके से इस बात को कहती हैं कि हम जो है ग्लोबल कंपनीज हैं, वैश्विक कंपनी है, एंड एबल टू फ्लाई अबव द आइज ऑफ गवर्नमेंट, और हम सरकार की आंख के ऊपर उड़ने की हैसियत रखते हैं। देखो ये प्रतीकात्मक अंदाज में कही गई ये बात है ना, कि कुल मिला के ये कंपनी जो है ना सरकार को कुछ समझती नहीं है ना, सरकार की आंखों के ऊपर चलती है ना, इस तरह से जो है प्रतीकात्मक रूप से कही गई है ये बात, है ना। तो ये कोई मतलब पोइट की तरह बात करता है कभी कभी एडिटोरियल, है ना, तो समझा करो इस तरह से। सम रीऑर्डरिंग ऑफ दैट अरेंजमेंट अपीयर्स टू बी ऑन द होरिजन। रीऑर्डरिंग का मतलब है पुनः से व्यवस्थित करना, कि भाई इन कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए जो है ना प्रयास चल रहा है ना, कि कुछ किया जाए इन कंपनीज का, है ना, तो ऐसा प्रयास जो है चल रहा है। सम रीऑर्डरिंग ऑफ दैट अरेंजमेंट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है कि इन कंपनीज को रीऑर्डर करने का जो प्रयास है, टू बी ऑन द होरिजन। अब ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, टू बी ऑन द होरिजन, इसका मतलब है लाइकली टू हैपन, कि भाई ऐसा होने की बहुत ही जल्द नजर आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब बातचीत चल रही है और कुछ ना कुछ जो है सरकार प्रयास कर रही है, देख रही है निकट भविष्य में ऐसा होने की संभावना है। ऑन द होरिजन का मतलब क्या होता है, होरिजन का मतलब होता है क्षितिज, कि भाई आगे भविष्य में ऐसा होने की संभावना जो है नजर आ रही है। बट इट वुड बी अ पिटी, लेकिन यह काफ़ी दुखद होगा, है ना, यह काफ़ी दयापूर्ण होगा। इफ़ द ट्रिगर का मतलब मैंने बताया आपको कि कोई भी एक ऐसी घटना जिसके माध्यम से अन्य घटनाएं घटती चली जाती हैं। ट्रिगर फॉर द ओवरहॉल, ये जो ओवरहॉल शब्द है ना, इस ओवरहॉल शब्द का मतलब होता है किसी भी सिस्टम को पूर्णतया बदलना, किसी भी सिस्टम में आमूल चूल परिवर्तन करना, उसको कहा जाता है ओवरहॉल। इज वन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अटेम्प्ट टू कॉल आउट। कॉल आउट का मैंने आपको पहले भी मतलब बताया था, कॉल आउट का मतलब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, इसको अच्छी तरह से समझ लो। ये है फ्रेजल वर्ब, है ना। टू क्रिटिसाइज समवन अबाउट समथिंग दे हैव सेड और डन एंड चैलेंज देम टू एक्सप्लेन इट, कि भाई किसी भी व्यक्ति को आलोचना करना, क्यों करना उसकी आलोचना, उस व्यक्ति को ये कहना कि भाई जो आपने कहा है वो गलत है और आप जो है इसको समझाओ, आपने ऐसा क्यों कहा, उसको बोलते हैं कॉल आउट करना, है ना, किसी से क्वेश्चन करना, किसी से सवाल करना। द इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लीडर, यहाँ पे वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लीडर कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उन्होंने जो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया ट्विटर, उसके लिए कहा जा रहा है। एडिटोरियल ये बात फाइनली कहना चाहता है कि अगर ये जो हम अमेरिका में हम क्या देख रहे हैं कि भाई अमेरिका में इस बात की बातचीत चल रही है कि इन कंपनीज को जो है कंट्रोल किया जाए, ठीक है, अगर ये पहले से बातचीत चल रही है तब तो ठीक है। लेकिन ये जो बातचीत अगर अभी हाल ही में चली है ना, कि भाई जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है, इस कहने के बाद में अगर कुछ होता है तो ये काफ़ी दयापूर्ण है। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करना चाह रहा है, दोबारा समझना इस लाइन को। इट वुड बी अ पिटी, यह काफ़ी दयापूर्ण होगा, यह काफ़ी दुखद होगा। इफ़ द ट्रिगर, कौन सा ट्रिगर, ये ट्रिगर है, किस चीज़ का ट्रिगर की बात की जा रही है, ये ट्रिगर की जा रही है रीऑर्डरिंग के लिए, है ना, कि भाई ये जो रीऑर्डरिंग की बात की जा रही है ना, कि भाई इन कंपनीज को जो है दोबारा से रीऑर्डर किया जाए, है ना। फॉर द ओवरऑल का मतलब है कि भाई ये जो आमूल चूल परिवर्तन की बात की जा रही है, कि भाई ये जो कंपनी है इनको जो है पुनः से बदला जाए, है ना। तो अगर इसका कारण ये है, क्या है इसका कारण, कि वन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अटेम्प्ट, कि भाई ट्विटर ने, यहाँ पे वन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया कि भाई ट्विटर ने, है ना, ट्विटर ने जो है एक तरीके से कॉल आउट, ट्विटर ने जो है एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि भाई ट्विटर ने ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं इनका जो गैर जिम्मेदाराना बयान था, उस गैर जिम्मेदाराना बयान के ऊपर जो है सवाल खड़ा किया ट्विटर ने। अगर इस बात को लेकर आप जो है आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हो इन कंपनीज में, तब तो काफ़ी दुखद बात है। लेकिन अगर आप पहले से ही इन कंपनीज को जो है नियंत्रित करने की बात कर रहे थे, पहले से ही आपके दिमाग में ये था कि भाई इन कंपनीज को जो है कंट्रोल किया जाए, तब तो ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर ये घटना ही कारण है, वर्तमान में ये जो घटना हुई ट्विटर के बीच में और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, इसी घटना को लेकर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रीऑर्डर करना चाहते हो, ओवरहॉल करना चाहते हो, आमूल चूल बदलाव लेना चाहते हो, तो काफ़ी दुखद बात है। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है।